नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। 3 अप्रैल 2023 का जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को भी एक नेशनल पार्टी होने का दर्जा दे दिया। अगर हम बात करें 23 सितंबर 2021 तक के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा को, तो लगभग 2858 पार्टीज अपने आप को रजिस्टर कर चुकी थी। इन 2858 पार्टीज में से 57 पार्टीज ऐसी थी जिन्हें केवल और केवल स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है। बाकी के 2796 पार्टीज ऐसी हैं जो एज ए अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी मानी जाती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इतनी सारी पार्टी होने के बावजूद भी केवल 6 पार्टी ही ऐसी हैं जिनके पास नेशनल पार्टी होने का खिताब है। इन 6 पार्टीज में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल है। इनके अलावा 3 पार्टी सीपीआई, टीएमसी और एनसीपी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में खराब परफॉर्मेंस होने के कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन पार्टीज को सो कॉल्ड नोटिस इशू किया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनसे जवाब मांगा था कि आखिर क्यों हम आपकी पार्टी का नेशनलाइजेशन को बरकरार रखें, जिसके बदले में 10 अप्रैल 2023 को इन पार्टी से उनका नेशनलाइजेशन का खिताब उनसे छीन लिया गया। लेकिन किसी भी पार्टी का नेशनल स्टेटस होने से उसको नुकसान क्या होता है या इसका अपोजिट उसे प्रॉफिट क्या मिलता है, चलिए समझते हैं। इंडिया में हर एक नेशनल पार्टी को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जिनमें से पहला बेनिफिट्स ये है कि अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी है तो उसे ऑल इंडिया टेलीविजन एंड ऑल इंडिया रेडियो पर फ्री कैंपेनिंग की सुविधा दी जाती है। नंबर 2 पे गवर्नमेंट उन्हें लैंड प्रोवाइड करती है ताकि वो पार्टी अपने लिए पार्टी के काम के लिए एक ऑफिस खोल सके। नंबर 3 पे पार्टी इलेक्शन के टाइम पे जो भी उसका एक्सपेंस होता है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इवन गवर्नमेंट खुद उन्हें फंड प्रोवाइड करती है ताकि वो इलेक्शन कैंपेनिंग कर सके। चौथा जो बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट उनके सिंबल को रिजर्व कर देती है ताकि अगर पार्टी चाहे तो किसी भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से अपने किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा कर सकती है। पांचवा प्रॉफिट, पार्टी को रहने के लिए अपार्टमेंट मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी खर्च जो है पार्टी को अपने पास से नहीं देना होता। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉफिट जो एक नेशनल पार्टी को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ये सारे बेनिफिट्स पार्टी को तभी मिलेंगे जब वो नेशनल पार्टी का स्टेटस होल्ड करती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर कोई पार्टी अगर नेशनल पार्टी बनना चाहे तो उन्हें क्या करना होगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उन्हें गवर्नमेंट से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और जब तक वो फुलफिल नहीं होंगे तब तक कोई पार्टी नेशनल पार्टी नहीं हो सकती। पहला जो क्राइटेरिया होता है, पार्टी एटलीस्ट 3 स्टेट में कम से कम लोकसभा की 2% सीट पर जीत हासिल करना जरूरी होता है। पहला क्राइटेरिया होता है, लोकसभा की 4 सीटों के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको कम से कम 6% वोट बटोरने पड़ते हैं। तीसरा और आखिरी क्राइटेरिया ये होता है कि पार्टी को कम से कम 4 स्टेट में एज ए स्टेट पार्टी का स्टेटस होल्ड करना जरूरी होता है। इनमें से अगर किसी एक क्राइटेरिया को भी पार्टी अगर फुलफिल करती है तो वो पार्टी एज ए नेशनल पार्टी बन जाती है। लेकिन एक क्वाइट इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे आम आदमी पार्टी इतने कम समय में भारत की 6वीं नेशनल पार्टी बन के उभरी है। इस चीज को समझने के लिए हमें आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। साल 2011 का जब इस देश में अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया गया। इस मूवमेंट का मेन मकसद था उस टाइम की यूपीए गवर्नमेंट पर एक प्रेशर क्रिएट करना ताकि जन लोकपाल जैसे स्ट्रॉन्ग बिल्स लाए जा सके करप्शन के अगेंस्ट। अन्ना हजारे के सपोर्ट में एक ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट एंड प्रोफेशनल थे जो बाद में अन्ना टीम कहलाए गए। इस कहानी में कुछ टूटा आता है जब एक सिविल सर्वेंट एक एक्टिविस्ट के रूप में उभर के सामने आता है, जो बाद में दिल्ली की सत्ता को संभालता है और जिसे हम आज केजरीवाल के नाम से जानते हैं। अन्ना हजारे इस मूवमेंट को पॉलिटिकली नेचुरल रखना चाहते थे, लेकिन वहीं पे केजरीवाल इस मूवमेंट को डायरेक्ट पॉलिटिकली बनाना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम के एग्जिस्टिंग पार्टीज के साथ बात करके इस मूवमेंट को कुछ खास प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद आम लोगों की राय जानने के लिए फेसबुक एंड अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक सर्वे कंडक्ट कराया, जिसे एंटी करप्शन अगेंस्ट इंडिया का नाम दिया गया। लेकिन अन्ना हजारे इस सर्वे को डिनाई कर देते हैं, ये कहकर कि किसी भी इलेक्शन को लड़ने के लिए
काफी पैसों की जरूरत होती है, जो कि एक एक्टिविस्ट के तौर पर पॉसिबल नहीं है अपनी वैल्यू से समझौता किया बिना। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी कि कोई इलेक्टेड मेंबर बाद में करप्ट ना हो। बाद में कुछ एक्टिविस्ट जैसे प्रशांत भूषण एंड शांति भूषण उनका सपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ किरण बेदी और संतोष हेगड़े उनको अपोज करते हैं। 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी की नींव रखते हैं और उसे आम आदमी पार्टी का नाम देते हैं। ऐसा नाम रखने के पीछे का फंडा बहुत सिंपल रहता है, क्योंकि वो सारा मूवमेंट ही एक आम आदमी की भलाई के लिए हुआ था, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखते हैं। और मार्च 2013 को इस पार्टी को ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिलती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात करते हैं पार्टी की आइडियोलॉजी पे, तो ये 3 प्रिंसिपल पर वर्क करती है: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन। आम आदमी पार्टी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे बिलीव करती है, जहां पार्टी से ज्यादा आम लोगों को एम्पावर किया जा सके, करप्शन के अगेंस्ट फाइट किया जा सके और गुड गवर्नेंस की एक इमेज लोगों के बीच में क्रिएट करना ही इस पार्टी का मकसद है। अब हमने पार्टी की हिस्ट्री की बात कर ली, उसकी आइडियोलॉजी की बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं कि कैसे इतने कम समय में आम आदमी पार्टी एज ए नेशनल पार्टी बन के उभरी। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी पार्टी ने फॉलो की जिसकी वजह से लोगों ने अपना इंटरेस्ट इस पार्टी पे दिखाया है। आम आदमी पार्टी ने अपना पहला चुनाव 2013 में दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली से लड़ा था, जिसमें एज ए डेब्यू के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 28 सीट का मार्क क्रॉस किया था, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बाद में पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार भी बनाती है, लेकिन ये सरकार बहुत जल्द ही गिर जाती है और अरविंद केजरीवाल को 49 दिन के अंदर ही अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 49 दिन की सरकार में आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए जिसमें लोगों का बिलीव पार्टी पे बढ़ता गया। आम आदमी पार्टी ने जो सबसे पहला काम किया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा था, वो था एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी करना। अगर रिकॉर्ड्स की माने तो विद इन डे लगभग 20,000 कंप्लेंट्स लोगों के द्वारा फाइल की गई। जो सबसे बेहतरीन काम किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो था इलेक्ट्रिसिटी में 50% की शार्प सब्सिडी देना लोगों की, जो हाउस होल्ड 400 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं एवरी मंथ। तीसरा काम जो आम आदमी पार्टी ने किया था वो था वाटर की सप्लाई 20,000 लीटर एवरी कनेक्शन हाउस होल्ड को दिया गया था। और चौथा जिस मुद्दे से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ वो था जन लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस करना। पांचवा काम पार्टी ने वुमेन सेफ्टी पे किया, एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम चलाया और जगह जगह पर बहुत सारे कैमरे लगवाए ताकि एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहे और सारी अपडेट मिलती रहे वुमेन सेफ्टी को लेकर। इन्हीं सारे कामों को देखकर लोगों पे एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बना और 2015 में आम आदमी पार्टी को एक लैंडस्लाइड जीत मिली 67 सीट से आउट ऑफ 70। 2015 की जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और लोगों का भरोसा जीते। इसके बाद 2020 में भी आम आदमी पार्टी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, जिसमें उसको 62 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 70। अब पार्टी ने अपना एक मॉडल सेट कर दिया था, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था, जिससे पार्टी को अदर स्टेट्स में एक्सपैंड होने का मौका मिला और 2022 के पंजाब असेंबली इलेक्शन में पार्टी ने 92 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाई। तो इस वीडियो की समरी ये है कि अगर आज आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है तो उसके पीछे उसका गुड गवर्नेंस मॉडल था, उसके पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन थे जो कहीं न कहीं आम आदमी की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया और आज पार्टी नेशनल लेवल पर पहुंच गई। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।